जयपुर में अजमेर रोड पर बड़ा हादसा हुआ। एलपीजी और सीएनजी ट्रक में भीषण टक्कर। टैंकरों में टक्कर के बाद ये ब्लास्ट हुआ और 5 लोग जिंदा जले। कई वाहन चपेट में आए और आग से 25 लोग झुलसे और झुलसे हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया। और ऐसे में सीएम भजनलाल एसएमएस अस्पताल पहुंचे। घायलों का हालचाल जाना और साथ ही दमकल की गाड़ियों कर रही आग बुझाने का प्रयास। और ये जयपुर की तस्वीरें जहां पर बड़ा ही दर्दनाक हादसा अजमेर रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एलपीजी और सीएनजी ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही हादसे की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली है, तुरंत एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। वहाँ स्पेशल बर्न वार्ड बनाया गया है और हमारे चिकित्सा मंत्री स्वयं वहाँ एसएमएस हॉस्पिटल में हैं। मैं और माननीय प्रेमचंद बैरवा जी दोनों हैं, मौके पर हैं। हादसा बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरी घटना हुई है, अचानक हुआ है। लोग हताहत हुए हैं। 4-5 की सूचना मिली है कि वो जिंदगी अपनी न्यौछावर कर चुके हैं और बाहरी लोग संख्या में 20-25 की संख्या में इंजर्ड हुए, जले हैं। सबका इलाज उचित हो, जो बचे हुए हैं उनका इलाज ढंग से हो और इस घटना की जांच भी कराई जाएगी। वो हमारे लोग हैं, परिवार हमारे हैं। आप इंतजार करिए, सारा कुछ सरकार उन परिवारों के साथ खड़ी है। संवेदनशील सरकार है। कोई भी घटना होती है तो उसके प्रति संवेदनशीलता हमारा कर्तव्य बनता है। हम स्वयं यहाँ मौके पर हैं। आग पर पूरा काबू पाया जाए, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जान चली गई है, सारा डेटा। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और जिस तरह से ये घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक है। इस घटना को एक जिस तरह से सुबह का समय था, कारण तो मालूम पड़ेंगे कि ड्राइवर ने किस तरह से किया और इस टैंकर के माध्यम से जो एक आग का एक तांडव बना। सबसे पहले तो मैं जो इस घटना में हताहत हुए उनको मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं और मैं हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को, वहां के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं। सुबह का समय था तो सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहाँ से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे, उनको तो उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और जो है उनके लिए उनसे कामना करता हूँ कि वे स्वस्थ हों। डेड बॉडीज रिसीव हुई हैं, तो इस तरह 39 का काउंट है।
है ना। और बर्न्स काफी सीरियस है, कुछ लोगों के बर्न बहुत सीरियस है। हम उनके उपचार की कोशिश कर रहे हैं। एक नया इस आईसीयू के साथ साथ एक नया आईसीयू भी हमने नीचे खोल दिया है। तो जैसे ये यहाँ पे कैपेसिटी फुल हो जाएगी। कैजुअलिटी कितनी है, कितनी चार डेड बॉडी आ चुकी है, टोटल मरीज कितने आ चुके हैं? 35 और हैं, 4 + 30, 4 + 35। और सर कैसी हालत है, मतलब अगर बहुत सारे मरीज काफी सीरियस बर्न है और 60-70% से ज्यादा बहुत सारे मरीज हैं। तो जब इतना बर्न होता है तो सब लोग थोड़ा सा पेशेंट क्रिटिकली होता है। तो अभी उन्हीं का प्राइमरी उपचार चल रहा है और पूरा डिटेल में हम आपको थोड़ी देर में बता पाएंगे। एक बार ये बता, ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 40 बेड का एक और हमने कमरा रेडी कर लिया है। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले, तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। हमारे वहां पर हमारे जो पुलिस की टीम है, उस एरिया के जो एसपी हैं, एडीएम है, सब सुबह से जैसे ये हादसा हुआ वो एक्टिव हो गए। इसके अलावा हमने क्या है कि एसएमएस हॉस्पिटल आने के लिए हमने जो ट्रैफिक का कॉरिडोर भी हमने उसको बिल्कुल ओपन कर दिया, ओनली फॉर दैट। पर अभी चिंता की बात यह है कि जो 35 लोग अभी यहाँ पर हैं, उसमें से कम से कम 50% जो है वो बहुत ही अति गंभीर हालत में। सीएम साहब भी आए थे? नहीं, उन्होंने मुझे सीएम साहब, मैं जैसे आया सीएम साहब 5 मिनट पहले निकले ही थे। तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि भाई सब व्यवस्था इन हमारे पेशेंट्स के लिए और जो आए हैं उनका उपचार के लिए क्या सही है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि हमारे जितने भी हमारे जो डॉक्टर्स जो थे, हमने जो नर्सिंग स्टाफ था, हमने उनको घरों से बुला लिया है। तो जहां तक डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की जो हमारे पास जो लोग हमारी उपलब्ध जो लोग हैं, वो हमारे पूरे घर से आ चुके हैं। देखिए हमें जो है वहां का जो फिगर्स जो हैं और वहां की जो हमारे पास जो सूचना है, वो हमें वहां के एडीएम और पुलिस के जरिए हमें मिल रही है। तो उनका ये कहना है कि अधिकांश लोग जो हैं वो यहाँ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इक्का दुक्का अगर आ जाए वो और है। सर क्या